बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस नियत से बैठे हैं कि मरहुमा मगफूरा के लिए इसाले सवाब किया जा सके। जितनी देर बैठेंगे, जितने कलिमात पढ़ेंगे, सुनेंगे, बयानात किए जाएंगे, तिलावत कुरान पाक की जाएगी, यकीनन ये हम अहल सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि मरने के बाद भी सवाब पहुंचाया जा सकता है। मैयत को इसका फायदा पहुंचता है और मैयत इस इंतजार में होती है कि कोई मेरे लिए इसाले सवाब करे। मैयत इस इंतजार में होती है कि उसके लिए कोई इसाले सवाब करे। और तेरे मेरे नबी लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मरने के बाद इंसान को 3 अमल फायदा पहुंचाते हैं, नफा मिलता है। मरने वाला अगरचे इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन 3 अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आज भी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 अमल कौन से हैं? हुजूर फरमाते हैं पहला अमल कि कुरान पढ़ता था और कुरान पढ़ाता था। कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ाता था। और मौलाना अली सरदार साहब क्योंकि खुद एक आलिम दीन है, कुरान पढ़ा भी, पढ़ाया भी, पढ़ा भी रहे हैं, तो यकीनन ये हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी उनकी बातें मानना बोझ मिल रहा है। दूसरी चीज मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इंसान की नेक औलाद है। नेक औलाद मरने के बाद चाहे कोई भी अमल करती है, अल्लाह वालिदैन को उसका अजर अता फरमाता रहेगा। और मौलाना साहब क्योंकि मस्जिद के इमाम भी हैं, काला और अल्लाह का फरमान भी पढ़ाते हैं, तो यकीनन इसका भी अजर मरहुमा मगफूरा को मिल रहा होगा। और तीसरी चीज, कोई ऐसी जिंदगी में फलाही काम कर गया, कोई नेकी कर गया, मस्जिद मदरसा बना गया, तब तक वो दुनिया में मौजूद रहेगा, अल्लाह मरने वाले को उसका अजर अता फरमाता रहेगा। हज़रात मोहतरम, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। तिलावत कुरान पाक से हम इस महफिल का बाकायदा आगाज करना चाहते हैं। ये वो लारैब किताब, ला शक्का किताब, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही कोई नहीं, तो उसकी तिलावत पाक के लिए मैं दावत दूंगा कारी गुलाम मुर्तजा साहब को। वो आए, हमें आयात बजीनात से महजूज फरमाएं। उनकी आमद से पहले एक जोरदार नारा लगाइएगा, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अरे ये वो नारा है कि जिसने कुफर के दरो दीवारों को हिला रखा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा से किसी हिंदू ने सवाल किया, कहने लगे कि बाबा जी आप और हमारे मजहब में फर्क ये है कि हमारा मजहब वो है कि हजारों साल बुतखाने न कभी टूटते हैं न कभी गिरते हैं, और आपकी मस्जिद 50-60 साल के बाद शहीद करके दोबारा बनाई जाती है। मजहब तो हमारा सच्चा हुआ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अरे ये तो हमारे हक होने की दलील है। कहा वो कैसे? कहा मुझे अपने मंदिर में लेके जाओ, मैं नारा तकबीर बुलंद करता हूँ। हमारी मस्जिद में तो 5 वक्त अजान भी होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए जाते हैं, फिर भी 50-60 साल के बाद शहीद करना पड़ता है। कि जाके वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने एक दफा कहा अल्लाहु अकबर, जब ये नारा लगाया तो मंदिर टूट गया, पाश हो गया। फरमाया ये को तो एक अल्लाहू की ज़रब को नहीं बर्दाश्त कर सका। तो ये वो नारा है कि जिसने कुफर के दरों दीवारों को हिला के रखा। तो मिलके सुनाइएगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत,
ये वो नारा है कि जिसने मुनाफिकीन और ईमान वालों को अलग अलग करना है। और ये वो नारा है कि जिसने मुनाफिकों और सहाबा को अलग अलग किया। तो नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, कारी गुलाम मुर्तजा साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. سبحان الله. وإسماعيل وإسحاق. الله ما شاء الله. إن ربي لسميع الدعاء. الله. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا الله. ربنا وتقبل دعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله ما شاء الله بارك الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله 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 خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الله. والنجم والشجر يسجدان. الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلاۃ تو بعد محترم سامعین حاضرین، یہ محفل ذکر شہدائے کرب و بلا اور برائے سال ثواب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مولانا علی سرور صاحب زیدہ مجدہ امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ، اللہ عز و جل سب دا آنا اور مولانا صاحب دا یہ محفل پاک دا اہتمام کرنا قبول و منظور فرمائے. اور مہمانان گرامی، علماء کرام تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا مرحبا. ساڑھے کلاس فر مولانا حضرت علامہ مولانا حافظ فخر الدین صاحب شورکوٹ تو تشریف لے آئے، مرحبا. مولانا خدا یار صاحب گوجرت ہوں شہر تو تشریف لے آئے، مرحبا. اور مولانا علب صاحب مولانا ریاض صاحب گوجرت تو تشریف لے آئے، مرحبا. تسی تمام احباب مہمان اور لودران تو بھی ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے، مرحبا. اللہ عز و جل سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. اس سال ثواب دی محفل دے اندر شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ علماء حضرات خطیب حضرات انشاءاللہ تھوڑی دیر تک تشریف فرما ہو جان گے. انہوں نے انشاءاللہ بیانات اور خطاب سماعت فرماوان گے. قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی سی. قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پاک دی شان. شاعر کی کہندہ ہے کہ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی. کہہ دو سبحان اللہ. دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. تم کو ملیں گے سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملیں گی سارے جہان کی محبتیں. دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی. قرآن دی محبت اپنے دل وچ پالو، پھر سارے جہان والے تواڈے نال محبت کرن گے. یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ مسلح تے کھلون والا، یہ نال سارے لوگ کیوں احترام دے نال ملدے نے، کیوں ادب کردے نے امام صاحب دا؟ کیوں؟ کیونکہ سینے دے وچ قرآن جو ہونا.
कुरान दे नाल मुहब्बत जो कीती है, कुरान दे नाल प्यार जो कीता है, शायर कहता है कि तुमको मिलेंगी मोहब्बतें सारे जहान की, दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की। इज्जत नहीं है जिसकी जमाने में खुद ही कुछ, वो क्या भला घटाएगा इज्जत कुरान की। कुरान पढ़ने वालों को गद्दार मत समझ। वो कहना है जी मौलवी बख्शे के असी बस ये था। सुनो, कुरान पढ़ने वालों को गद्दार मत समझ, दरसे वफा है देती हर आयत कुरान की। कुरान दस रहा है कि कुरान पढ़ने वालों को इंज नहीं कहना। कुरान दस रहा है दरसे वफा है देती हर आयत कुरान की। हर हाल में पहुंचाता है कुरान फायदा, हर हाल में पहुंचाता है कुरान फायदा। पढ़ ना सको तो कर लो जियारत कुरान की। हुजूर ने फरमाया, ऐ साहबा कराम, अपने अखां नू अपनी इबादत का हिस्सा। या रसूल अल्लाह, अखां दी इबादत का हिस्सा केड़ा है? अखां दी इबादत का हिस्सा केड़ा है? हुजूर ने फरमाया, कुरान पाक दी जियारत करना ये अखां दी इबादत। अखां नू इन्हां दी इबादत का हिस्सा दिता करो। और शायर की कहता है कि हर हाल में पहुंचाता है कुरान फायदा। पढ़ ना सको तो कर लो जियारत कुरान की। हजरत आलामा मौलाना इमाम खतीब जामे मस्जिद हाजा उन्हां दे साहबजादे हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब आन तिलावत कलामे पाक करके साडे दिलां नू मुनव्वर करन। मुहब्बत नाल तुसीं नारे दा जवाब दिओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जिक्र खुदा करे, जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते मैं दावत देना मोहम्मद नवीद बट माशाल्लाह आन के अपनी हाजिरी पेश करें। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते मैं दावत देना मोहम्मद नवीद हुसैन बट आन के अपनी हाजिरी पेश करेंगे। तुसी मोहब्बत दे नाल नारे दा जवाब दिओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बढ़िया सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़मतां की सुनावा मादियाँ
अज़मतां की सुनावा मादियाँ यारो मादियाँ यारो मादियाँ तार दे दिया ने दुआवा मादियाँ तार दे दिया ने दुआवा मादियाँ रो पे प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा रो पे प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा याद जद आया वफ़ावा मादियाँ याद जद आया वफ़ावा मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ तार दे दिया ने दुआवा मादियाँ और लाल प्यारा जद तक घर नहीं आमदा लाल प्यारा जद तक घर नहीं आमदा रैन बूहे ते निगावा मादियाँ रैन बूहे ते निगावा मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ तार दे दिया ने दुआवा मादियाँ और मैं हबीब अहमद हबीबी कुछ भी नहीं मैं हबीब अहमद हबीबी कुछ भी नहीं चुमिया तलियाँ औलियाँ मादियाँ चुमिया तलियाँ औलियाँ मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ तार दे दिया ने दुआवा मादियाँ तार दे दिया ने दुआवा मादियाँ और लैंदे चढ़ दे हर पासे तुम मान तुम मियाँ लैंदे चढ़ दे हर पासे तुम माँ तुम मियाँ बूढ़ियाँ ठंडियाँ नशावा मादियाँ गोड़ियाँ ठंडियाँ नशावा मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ मादियाँ यारो मादियाँ पार दे दिया ने दुआवा मादियाँ अज़मतां की सुनावा मादियाँ सल्लु अला हबीब जज़ाकल्लाह मां दी शान दे अंदर बहुत ही प्यारी मनकबत पढ़ के साडे दिलां नूं मुनव्वर कर रहे सी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मजीद इल्म व अमल दे अंदर बरकत अता फरमाए। मौलाना साहब ने जिस तरह अपनी वालदा दी मां दी खिदमत की तकरीबन अहबाब नूं पता है वो काफ़ी अरसा अलील भी रही और
अरसा दराज तकलीफ के अंदर भी, परेशानी के अंदर भी, और दिन रात की खिदमत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह सकते हैं कि मौलाना साहब ने खूब और बेहतरीन, हक अदा कोई नहीं कर सकता, हक अदा कोई नहीं कर सकता, लेकिन खूब और बेहतरीन खिदमत अपनी वालदा की की। इससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल अजर अजीम अता फरमाए। मां दी शान के बारे बहुत याद आती है मां, बहुत याद आती है मां, सभी दुख मिटाती है मां, बहुत याद आती है मां। मैं हूं कौन मुझको बताया था मां ने, ए पुत्र तेरा नाम अली सरवर। मैं हूं कौन मुझको बताया था मां ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था मां ने। दसो मामा सिखा दिया नहीं, पढ़ पुत ला इलाहा इल्लल्लाह सुना, पढ़ पुत सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना पीर कारी मकसूद अरशद साहब तशरीफ ले आए। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक इन्हां दा बयान भी शुरू हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं हूं कौन मुझको बताया था मां ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था मां ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था मां ने, पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था मां ने। खुदा से मिलाती है मां, बहुत याद आती है मां, बहुत याद आती है मां। वो अपने हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, ये कहकर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। और अब वक्त क्या है उनके लिए दुआ करने का। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। कुरान पढ़ा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, नफिल नमाज जिक्र अज़कार। क्या इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, तू जन्नत में रखना रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। और आखिरी शेर कि वो माथा मेरा प्यार से चूमती है, सदके जाइए माँ तू जिस तरह माँ प्यार और शफकत दे नाल मथा चुम दिए, इस तरह को माँ दा सानी। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है, मेरे घर को जन्नत बना दे तो अख्तर, यहाँ दर बदर कू बकू घूमती है कि सेहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। नाथ खां जिन्होंने पढ़ाना सी उन्हां दी तबीयत सही ना होने की वजह तो बिला ताखीर इस्तकबाल खुतबा वास्ते मैं दावत खिताब देना जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मकसूद अरशद कादरी कलंदरी साहब जो कि गोजरा शहर तो तशरीफ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा। मोहब्बत दे नाल तुसीं बहना है, मोहब्बत दे नाल सुनना है। नारे दा जवाब दियो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि
मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली वलिवालिदैक सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मासूमीन। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, सभी गम बुलाती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ। बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, सभी गम बुलाती है माँ। हर किस्म की हमद अल्लाह रब्बे कायनात वास्ते जो खालिक कायनात भी है और मालिक के शश जिहाद भी है। अल्लाह जल्ला वाला दी हमद और सनात बाद दरूद हुजूर नबी अकरम शफी उमम रसूल मुहतशम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शहनशाह अर्दो समा साहब वद्दुहा साहब त्वाहा साहब अलम मासूम आमना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हद दरूद व सलाम दा नजराना अर्ज करन तो बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ज़विल इकराम ज़विल इहतिशाम उलमाए हक़्क़ा मुदर्रिसीन उसातिज़ा किराम और
मेरी अवाम अहले सुन्नत आप सब दे इलम दे अंदर है। अज दा साडा इत्थे जमा होने का मकसद, साडा पर्पज़ वो की है, मंशूर की है, इस प्रोग्राम का इनेकाद हज़रत किबला वाला शान मौलाना अली सरवर साहिब आप दी वालिदा माजिदा नूं इसाले सवाब दा खिराज पेश करने वास्ते हुजूर सैयदना इमाम हुसैन और आप दे रुफका दा जिक्र करके जनाब असी खिराज पेश करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। किबला हजरत आलामा मौलाना साढ़े बहुत ही मुशफिक उस्ताद और हजरत आलामा मौलाना अली सरवर साहब उन्होंने भी उस्ताद मोहतरम किबला हाजी अलामा मुफ्ती सितैन सईदी साहब अहलन व सहलन मरहबा स्टेज दे जलवा अफरोज हुए। मरहबा कहने अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हां दा आना भी कबूलो मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज दी महफिल पाक इस एतबार ना भी बाबरकत है कि किबला उस्ताद मुकर्रम सिफ्तैन साहब माशाल्लाह हज दी सआदत तो अपनी फैमिली समेत मुस्तफीज़ हो के माशाल्लाह वापस तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला इन्हां दे सदका दे नाल साड़ियाँ भी बार बार मक्का पाक मदीना पाक दियां हाज़रियाँ साढ़े मुकद्दर दे अंदर अल्लाह ये फरमाए। और इंशाअल्लाह दुआवां देना अर्ज़ कीता सी अगस्त दे पहले अशरे च मैनू भी सादत हासिल हो रही वालदा माजिदा दे नाल दोबारा जान दी, फिर ते माँ दे नाल जाना तो फिर गल ही हो रही ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भैन भाई भी होणगे वालदा दे नाल इंशाअल्लाह। अल्लाह नूं मंजूर होया तो इन्हां दुआ फरमाइए इंशाअल्लाह असीं भी फिर हाज़री वास्ते जावांगे। अज़ीज़ान गिरामी उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ले आए। मैं हुण इत्थे की तकरीर करनी है, बहरहाल फिर भी अलमरू फ़ौक़ल अदब चंद जुमले मैं आप अहबाब के सामने अपनी बसात के मुताबिक अर्ज़ करदा। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने फरमानात के अंदर जड़ी माँ बाप की अज़मत और शान बयान फरमाई है वो कोई लुपी छुपी नहीं। और बार बार तुसी उलमा कोलों किताब सुनते हो और खुतबा दे कोलों तुसी वाज सुनते हो। बस दुआ है कि अल्लाह ताला सानू माँ बाप दा अदब करन दी और जिड़ा अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी पाक किताब दे अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फरमानात दे अंदर तकरीम ताज़ीम अदब एहतराम माँ बाप के सामने खिराज की सूरत पेश करन दा तकाजा फरमाया। अल्लाह ताला मैनू ते सानू सारियां नूं इहदे ते पूरा उतरन दी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि माँ बाप की रज़ा नजात का जरिया है, बख्शिश का जरिया है, जन्नत का जरिया है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा ने हदीस पाक तुसी सुनी होएगी कि माँ बाप का ना फरमान जन्नत ते बड़ी दूर की गल है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अहादीस के अंदर माँ बाप की शाना अंबार लगे हुए ने। कुरान मजीद के अंदर बेशुमार जगह से माँ बाप का अदब एहतराम ताज़ीम करन दा हुक्म इरशाद फरमाया गया। हदीस पाक है रब दी रज़ा माँ बाप दी रज़ा है, माँ बाप दी नाराज़गी रब दी नाराज़गी है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने हदीस पाक दे रावी ने कि अल्लाह रब्बे कायनात बंदे नूं दुनिया ते ओदे गुनाहां दी सज़ा नहीं देगा, ओदे गुनाहां दी सज़ा या कब्र तक या जनाब वाला क़यामत तक मैदान हशर तक मुअख्खर कर दी जाती है, दुनिया ते उन्हें सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की बेअदबी, माँ बाप की गुस्ताखी एक ऐसा गुनाह है कि जितनी देर तक वो बंदा दुनिया ते अपने अंजाम नूं नहीं जाएगा उतनी देर तक उन्हें मौत नहीं आएगी, उतनी देर तक उन्हें मौत नहीं आएगी। इस वास्ते माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप का इकराम कर लो। माँ बाप जिंदगी के अंदर मिलन वाला ऐसा फल है जड़ा एक ही बार मिलता है।
बार बार माँ बाप ऐसा तोहफा अल्लाह दी तरफों अता नहीं हुंदा। दुकान चली जाए तो दोबारा मिल सकती है, माल खसखसब हो जाए दोबारा मिल सकता है, घर किसी वजह तो चला जाए तो दोबारा बन सकता है। माँ बाप जिंदगी दे अंदर एक ही बार बंदे नो मिलन वाला तोहफा है। माँ बाप दी कदर कर लो, माँ बाप दा अदब कर लो, माँ बाप दा इकराम कर लो, इन्हां दी खिदमत करके यकीनन यकीनन जन्नती बन जाओ। बख्शिश अपना मुकद्दर कर लो, बख्शिश अपना मुकद्दर कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम सहाबी जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर दियां सब तो ज्यादा हदीसां याद करके साढ़े तक पहुंचाण वाले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस गुलाम ने 6 हिजरी दे अंदर हुजूर दा कलमा पढ़िया। मां ने हालां कलमा नहीं पढ़िया, मां हालां मुसलमान नहीं हुई, लेकिन एक दिन अपनी मां नू दीन दी दावत दी ते मां ने कुछ ऐसे जुमले दीन दे मुतल्लिक अपनी जुबान ते जारी कीते जेड़े अबू हुरैरा नू ना गवार गुजरे। दौड़े दौड़े रसूल करीम दी बारगाह दे अंदर आ गए, आके अर्ज कीती सोहणिया अज मां पहले भी मां गल्लां करदी सी, अज जड़ियां गल्लां सुन के आया मां दियां अज बर्दाश्त तो कम बार हो गया है। सोहणिया मेहरबानी कर दे, करम फरमा दे, दुआ मंग दियो मेरी मां नू भी अल्लाह दीन दी दौलत अता फरमा दे, मेरी मां नू भी अल्लाह दीन दी दौलत अता फरमा दे। मदीने दे ताजदार शहंशाह कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ मुबारक उठाए। अबू हुरैरा दी अम्मी वास्ते दुआ पई होंदी है। ये जनाबे वाला किसी आलिम दे हथ नहीं, किसी खतीब दे हथ नहीं, किसी अदीब दे हथ नहीं, किसी मुफ्ती दे हथ नहीं, किसी पीर दे हथ नहीं, किसी गौस दे हथ नहीं। कमली वाला महबूब हथ पिया उठांदा है, जेड़ा उंगली दा इशारा फरमाए ते चंद 2 टोटे हो जांदा है। हजरत अली दी असर चली जाए, मदीने वाला मगरब वल्लों सूरज नु इशारा करे, 70,000 फरिश्ता सोने दे संगल पाक जिस सूरज नु खिंच के मशरक तो मगरब वल ते मगरब तो मशरक वल लेके आंदा है। और सूरज पिछा मुड़ के आंदा है। मदीने वाले ने हाथ उठाए, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते पे ने हुजूर ने अबू हुरैरा दी अम्मी वास्ते दुआ मंगी। जदों दुआ मंगी जनाबे अबू हुरैरा सहाबा दा अकीदा भी वेखो, अल्लाह सानू भी सहाबा वाला अकीदा अता फरमाए। जिंदगी दे अंदर जिए ते सहाबा वाले अकीदे थे, जिंदगी दा आखिरी सांस होए ते सहाबा वाले अकीदे थे। इजराइल अपना कम करे, नबी पाक दे गुलामा वाला अकीदा भी होए, हजूर दे सहाबा दी मोहब्बत भी सीने दे अंदर होए, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आल औलाद दा प्यार भी होए। याद रखना नबी पाक दी आल दी गुलामी ते प्यार सीने च नहीं, फिर भी नजात नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा दी मोहब्बत नहीं, फिर भी नजात नहीं। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा दी मोहब्बत सीने च बसा लो। मेरे सहाबा दी मोहब्बत इंज दर्जा रख दी है जिवें हांडी दे अंदर नमक दी हसीयत है। नमक हांडी दे अंदर ना होवे ते बेजायका बद मजा। साडे वर्गा सुलझे आया बंदा भी जनाब वाला बीवी ते परस पैंदा है, की पकाया है, सालन नु पिछा कर देंदा है। अगर बेमजा सालन दे अंदर जायका नहीं, बंदे नु पसंद नहीं, ते जिस सीने दे अंदर सहाबा दी मोहब्बत नहीं, अल्लाह नु ओ सीना भी पसंद नहीं। नबी के सहाबा सभी मोतबर हैं, इनके याराने की क्या बात है। अबू हुरैरा दा अकीदा अर्ज पिया करदा वां, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ फरमाई। जनाब अबू हुरैरा ने दौड़ ला दी। रस्ते दे अंदर किसे पूछया अबू हुरैरा दौड़ दे जांदे हो अज घर? फरमाया वेखना चाहना वां महबूब नबी करीम जिन्हां दा कलमा पढ़िया है, जिन्हां दी गुलामी इख्तियार कीती है, सोने लजपाल दी दुआ पहले घर पहुंचदी है कि मैं पहले पहुंचदा वां। अबू हुरैरा जदों दरवाजे ते जांदे ने, दरवाजा ते बंद है, पर नल चो पानी जिहड़ा चलदा है बाहर नाली दे अंदर आंदा पिया है। अबू हुरैरा समझ गए लगदा है मां तहारत पई करदी है। दरवाजे ते दस्तक दित्ती, दरवाजा खटखटाया। जदों दरवाजा खटखटाया ते अबू हुरैरा कहंदे ने अम्मा ने दुआ दरवाजा खोलिया ते जुबान ते कलमा जारी है। मैं फिर बरेलवी दे ताजदार दी जुबान क्यों ना बोलना, जिस तरफ
उठ गई, दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई, पढ़ सकते हो तो मेरे नाल मिल के पढ़ लो, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। नारियां दा टाइम भी मैनू दे दो, मिनट 15 ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी करीम अलैहिस्सलाम दा नवासा, जिदा नाम है अली बिन हुसैन, लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। करीब बैण वाले ने पूछा, सोहणिया कई बारी वेखिया है, कई बारी मुलाजा कीता है, अम्मा दे नाल बैठ के जदों खाना खांदे हो, अम्मा दे नाल बैठ के जदों जनाब वाला दस्तरखान ते बैठदे हो ते पिछे पिछे हाथ रखदे हो, पिछे पिछे हाथ रखदे हो, कोशिश हुंदी है कि अम्मा खा लवे मैं फिर खाना खावा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया, मेरा बड़ा दिल करदा है कि जिथों बर्तन दे अंदर नवाला मेरी अम्मा ने लाया, उस जात मैं भी अपना नवाला लावा, उस जात तो मैं भी सालन लवा। पर बार बार ख्याल फिर तड़पांदा है, उधरों माँ जी दा हाथ बढ़ जाए, उधरों मेरा हाथ बढ़ जाए, मेरा हाथ माँ दे हाथ तो सबकत ले जाए। और सिखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो माँ दा अदब, और सिखो लोगो नबी करीम अलैहिस्सलाम दे घर वालियां तो औलाद दा जनाब वाला माँ बाप दा अदब सिखो। इमाम साहब फरमाते ने कि हुजूर सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने, मैं हाथ अगे नहीं बढ़ांदा इस वास्ते मेरा हाथ अगे बढ़ जाए किधरे माँ दी ना फरमानी ना हो जाए, माँ दी बेअदबी ना हो जाए। माँ बाप दा अदब कर लो, माँ बाप दी ताजीम कर लो, माँ बाप दा इकराम कर लो। आसमान दे तारियां तक तेरी बुलंदी हो जाए, आसमान दे सितारियां तक तेरी परवाज हो जाए। अगर तेरी माँ तेरे ते राजी नहीं, अगर तेरा बाप तेरे ते राजी नहीं ते कुछ भी नहीं। जितने मर्जी मेरे वर्गे डब्बे पीरां दे पिछे हाथ बन के टुर फिर ले, किसे पीर दे कोलों कुछ नहीं लभना जितनी देर तक माँ बाप राजी नहीं। जदों माँ बाप घरों थापड़ा दे के तेनों पीरां दे कोल टुरनगे, पीर किसे काम दा होया या ना होया पर तेरी झोली फिर भी भर जाएगी। गोद मां दिए दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के ते दुखी दिलां वास्ते चैन बनदा। ते मां जे शर्मो हया दी होवे पैकर, ते फिर पुत भी सखी हुसैन। बहुत बड़े अल्लाह दे वली, बहुत बड़ी हस्ती जनाब अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह के ताला अलैह। आप फरमाते ने सी दो भाई सा, बुढ़ी माँ है मोहताज है, एक रात मैं माँ की खिदमत करदा, एक रात अबुल हसन खरकानी फरमाते ने मेरा भाई माँ की खिदमत करदा है, माँ की खिदमत के अंदर मामूर रहिंदा है सारी रात। एक दिन भाई ड्यूटी देंदा है, एक दिन मैं ड्यूटी देंदा वा। कौन? अबुल हसन खरकानी, दाता साहब तो भी पहले बुजुर्गां च आप दा नाम आउंदा है। कौन? अबुल हसन खरकानी महमूद गजनबी जिन्हां दे सामने घुटने आके टेकदा है। जनाब अबुल हसन खरकानी फरमांदे ने एक दिन मेरा भाई कहन लगा, भाई जान अज दी रात भी तुसी मां दी ड्यूटी कर लो, अज दी रात भी तुसी मां दी खिदमत कर लो। ओ भाइयों, मां दी खिदमत तो कतराना नहीं, बुढ़ी मां दी खिदमत तो कतराना नहीं, नजर सरफे नजर नहीं करना, कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा तो ज्यादा खिदमत करा। जितने भी बच्चे होन हर किसी नूं
चाहिए एक दूसरे तो वध के मां दी बारगाह दे अंदर खिदमत दा खिराज पेश करे। अजीजा ने मन अबू अल हसन खरकानी इतना बड़ा बंदा है जिन्हां वल वेख के वलियां दे सर भी झुक जाते ने, जिन्हां दा नाम लैके बड़े बड़ी दुनिया दे बंदे फैज हासिल करते ने। अबू अल हसन खरकानी कहते भाई कहता अज मेरे कुछ वज़ाइफ रह गए ने, मेरी कुछ तिलावत रह गई है, तुसी मेहरबानी नहीं करते अज भी मां दी खिदमत तुसी करो। अबू अल हसन खरकानी फरमाते ने मैं क्या भाई इस तो बड़ी होर सआदत वाली केड़ी गल है, इस तो ज्यादा होर जनाबे वाला मेरे वास्ते केड़ी सआदत वाली गल है। एक रात होर मैनू मां दी खिदमत दी मिल गई, एक रात होर मैं मां दी खिदमत दे अंदर मामूर रवांगा। अबू अल हसन खरकानी कहते मैं मां दी खिदमत वास्ते हाजिर हो गया और दूर करके भाई दा मुसल्ला है, तिलावत पे हुंदी है, वज़ाइफ पे पढ़े जा रहे ने, नवाफल पे पढ़े जा रहे ने। ते जनाबे वाला अबू अल हसन खरकानी दे भाई नो हातफे गैब जो आवाज आंदी है आओ अबू अल हसन खरकानी दे भाई असा तेरी बख्शिश अबू अल हसन खरकानी दी वजह तो कर देती है, अबू अल हसन दी वजह तो तेनों माफ कर देता है, तेनों बख्श देता है, तेनों अपना कुर्ब अता कर देता है। कहते ने मैं ख्याल दे अंदर सोचिया मेरियां नमाज़ां किधर गईयां, मेरे रोजे किधर गए, मेरियां इबादतां किधर गईयां, मेरियां तस्बीहात किधर गईयां, मेरे वज़ाइफ किधर गए। गैब जो आवाज आई अबू अल हसन दे भाई सानू तेरियां इबादतां दी लोड़ नहीं, सानू तेरे सजदियां दी लोड़ नहीं, मां दा खिदमत करना अबू अल हसन दा सानू अमल इतना पसंद आया है, उदी वजह तो असी तेनू भी माफ कर देता है, तेरी भी बख्शिश फरमा देती है। लगता वक्त मेरा पूरा हुंदा पे आखिरी गल पिया करदा वां। वलियां चो एक बहुत बड़े बुजुर्ग दा नाम है हजरत मालिक बिन दिनार मुहद्दिस इब्ने जौजी, आपनु नकल फरमाया है हज ते चले गए, हज ते जनाब वाला चले गए, हर में जमीन ते हम ना सके हज अदा करन तो बाद शाम दा वेला हरम दे सेने हरम दे अंदर लेट गए, अख लग गई सोच दिया इतनी मखलूक लखां दी तादाद ना हज ते आई है, अल्लाह ने पता नहीं किसी दा हज कबूल किया कि नहीं किया, ये ते अल्लाह जानदा किदा कबूल होया है किदा कबूल नहीं होया। जनाबे बाबा मालिक बिन दिनार कहंदा मैं सो गया, ख्वाब दे अंदर आके कोई कहने वाला मैनू कहंदा है ओ मालिक बिन दिनार ये ख्याल करदियां सो गया है, असी सब दे लखां बंदे आए ने, सब दे हज कबूल कीते ने, कोई काला आया है, कोई गोरा आया है, कोई माड़ा आया है, कोई तकड़ा आया है, कोई नजदीक तो आया, कोई दूर तो आया, कोई अरबी है, कोई अजमी है, असा सब दे हज कबूल कर लेने पर एक बंदे दा हज कबूल नहीं कीता। ओदा नाम की है? ओदा नाम जनाबे वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। ओदा हज असा कबूल नहीं कीता। जिंदगी दे अंदर हर बंदे ना पंगा ले लेना, जिंदगी दे अंदर हर बंदे ना टक्कर ले लेना, कदी माँ बाप दा मुकाबला ना करना, कदी माँ बाप दे सामने सिर ना झुकना, कदी माँ बाप दे सामने मुंह ना खोलना। अल्लाह दे फजल नाल उलामा दे कदम पकड़ के दावे ना कहने आ, जिधर भी जाएगा फतह ही होएगी। मां बाप दे सामने झुकण वाले नू कदी किसी दूसरे दे सामने झुकना नहीं पिया। मालिक बिन दिनार असी मोहम्मद बिन हारून बल्खी दा हज कबूल नहीं कीता, हज कबूल नहीं कीता। मोहम्मद बिन हारून बल्खी दी जदों बशारत ख्वाब दे अंदर मिलदी है, मालिक बिन दिनार कहंदे मैं उठिया, उठ के खुरासां वालियां दे जिधर खैमे लगे हुए सन उधर मैं उन्हां दे खैमियां च गया, जाके मैं पुछया तुहाडे जो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? खैमे वालियां ने दस्या ओ ओदा खैमा है, उते बड़ा नेक बंदा है, बड़ा इबादत गुजार बंदा है, बड़े बरियां तो जनाब वाला बार बार हज ते आंदा है, बड़ा अल्लाह दा इबादत करन वाला बंदा है, बड़ा अल्लाह दा इबादत करन वाला बंदा है। सोनिया ए मालिक बिन दिनार दी बात भी सुनांदा पिया, अपने आप नू भी पैगाम दे रहा, तुसां नू भी पैगाम दे रहा। अपनी जिंदगी ते गौर करिया जे, किधरे जिंदगी रायगा ना चली जाए, सजदे रायगा ना चले जान, इबादत रायगा ना चले जान। मोहम्मद बिन हारून बल्खी दे खैमे ते मालिक बिन दिनार ने कदम टकाए, सलाम कीता। मोहम्मद बिन हारून बल्खी वेख के कहंदा मालिक बिन दिनार तेनू भी पता लग गया कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं कीता। मालिक बिन दिनार कहंदे ने मैं हैरान होया, फहम फरासत दा आलम है, मेरा नाम भी जानदा है, जेड़ी मैं बात लेके आया बात भी दसदा पिया है। हजरत मालिक बिन दिनार कहंदे मैं ओदे कोल बह गया, ओदे कोल बह के क्या दसते सही ये तेरे नाल की मामला है। उन्हें अपना कटिया होया हाथ भी विखाया, उन्हें क्या मालिक बिन दिनार पहले मेरा हाथ वेखो, ये मैं कट दिता है क्यों?
क्यों कटिया है? मालिक बिन दिनार नो दसदा है, कहंदा मैं नशे दा आदी सी, मैं बेअमल सा। जदों घर आंदा सा मेरी मां मैनू कहंदी सी, ओए हारून बंदा बन जा, अल्लाह दे खौफ तो डर जा, अल्लाह दी इबादत वास्ते मसरूफ हो जा, ये गलत काम छोड़ दे, ये शराब पीना छोड़ दे, ये गुनाह छोड़ दे, अल्लाह दे खौफ तो डर जा। एक दिन कहंदा मैं बाहरों आया जनाब, नशे दे अंदर मैं दुध सा, नशा चढ़िया होया सी। मां ने मैनू वाज कीता, मैनू पता कोई नहीं, मैं गुस्से नाल मां दे थप्पड़ मारिया। तंदूर ते रोटियां लाउंदी हुई मां तंदूर दे अंदर गिर गई जल के, मेरी मां दुनिया तो चली गई। लोगां मैनू कमरे दे अंदर कैद कर दिता, बंद कर दिता। मां दे जनाजा ते तदफीन दे अंदर भी मैं शामिल ना हो सकिया। जदों नशा टुटिया बड़ी नदामत हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, अपना हाथ भी कट दिता। उदों तो 40 साल गुजर गए ने मालिक बिन दिनार, मैं हर साल हज ते आउंदा वां, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह दा बंदा मैनू आके कह दिंदा है, ओए इब्ने अबा मोहम्मद बिन हारून, इब्ने हारून तेरा हज कबूल नहीं होया, तेरा हज कबूल नहीं होया, इस बारी तुसी आ गए हो, तुसी आ गए हो। मालिक बिन दिनार कहंदे मैनू गुस्सा आया, ओदा कम ही इतना बुरा सी, ओदा जुर्म ही इतना बड़ा सी। जनाबे मालिक बिन दिनार कहंदे मैं उठ के मैं भी ओदे मुंह ते थप्पड़ मारिया, पिछा मुड़ के चला गया। कहंदे ने अगली रात मैं सुता पिया वां ते मदीने वाले महबूब दा दीदार हो गया। हुंदा ए करम खुशबख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा, कोई किस्मत वाला बनदा ए मेहमान मदीने वाले दा। कहंदे सोने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार होया, हजूर दी ज़ियारत हुई। हजूर ने फरमाया मालिक बिन दिनार इब्ने हारून नो मिल के आया है, ओदा जुर्म ते इतना बड़ा है, माफी दे काबिल नहीं, पर उन्हें इबादत ही इतनी कीती है। रोजाना दिन नु रोजा रखा है, रात नु इबादत कीती है, 40 साल हज भी कीता है। क़यामत वाले दिहाड़े जदों जहन्नम वल जा रहा होएगा, जदों जा रहा होएगा, जाके उन्होंने बशारत दे दे, उन्होंने खुशखबरी सुना दे। जदों फरिश्ते जहन्नम वल लेके जान दे जा रहे होंगे, उथे रब दी मां ने दी मुलाकात करवाएगा, मां नू फेर तरसाएगा, मां नू फेर तरसाएगा, मां इदी नू माफ करेगी, इदी सिफारिश करेगी। उथे भी अल्लाह इनू इदी मां दी सिफारिश दी वजह तो जन्नत च दाखिल फरमा देगा। जिन्ना घरां विच मां नहीं होंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी। पुत्र बोले ते जान भी मंगे, ते मावा कोलों ना नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी हाज़री पेश कर रहे हैं किबला अल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद इल्म व अमल दे अंदर बरकत अता फरमाए। दौराने खिताब किबला साढ़े उस्ताद मोहतरम, साढ़े बहुत ही मुशफ़िक शफ़क़त फरमान वाले किबला हाजी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिब्तैन सईदी साहब ज़ीदा मजदूहू, अल्लाह अज़्ज़ व जल उलमाए हक़ का दा साया साढ़े सिरों ते क़यामोदम फरमाए। किबला वडे मुफ्ती साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद नसीम मदनी साहब इंशाअल्लाह भी तशरीफ फरमा हो जाएंगे। और इत्थे उलमा दी लड़ी कि किबला वडे मुफ्ती साहब उन्होंने शगिर्द उस्ताद साहब, इन्हों के शगिर्द हज़रत मौलाना अली सरोवर साहब, मैं और मेरे क्लास पर बैठे ने, फिर अली सरोवर साहब और मैं साढ़े शगिर्द वो भी इतने मौजूद बैठे ने मौलाना साहब, फिर उन्होंने शगिर्द भी मौलाना साहब इतने मौजूद बैठे। ये दीन दी ये लड़ी कि कितने उलमा और इस तरीके दे नाल के साढ़े उस्ताद उस्तादां दे उस्ताद और जेड़े छोटे बैठे ने उन्हां दे उस्ताद फिर उस्तादां दे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह
ये दीन दी बरकत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मजीद दीन दी बरकत नसीब फरमाए और खुसूसन साढ़े असातिज़ा दा साया साढ़े सिरों दे कैमो दायम फरमाए। मैं एक छोटा जा शेर पढ़ के किबला उस्ताद साहब दे मैं एक हवाले करना कि बारिश तेज हवा ते बदल, बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां होंदी है। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां होंदी है। धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां होंदी है। धुप भी भावें चंगी लगे छां भी आखिर छां होंदी है। भैन भरा अब्बा या पुत्र सारे ही रिश्ते बड़े वधिया ने। भैन भरा अब्बा या पुत्र सारे ही रिश्ते बड़े वधिया ने। पूरी दुनिया घूम के डिठा मां ते आखिर मां होंदी है। मां ते आखिर मां होंदी है। पता है मियां मोहम्मद बख्श की फरमाते ने कि मावा वाले मावा कोल रो फरियाद ले जावन। जिन्हां दी मां मौजूद है किथों भी दुख मिले तो किनू जाके सुनाईदा है? मां नूं। किदे कोल जाके बैठीदा है? मां नूं। मावा वाले मावा कोल रो फरियाद ले जावन ते रो के मरिया मावा वाले फिर आपे ही चुप कर जान। फिर वो चुप कराने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत अल्लामा मौलाना अली सरवर साहब इन्हां दी वालदा मरहुमा दी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हां दी कब्र ते करोड़ रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। बिला तखीर मैं दावत खिताब देना किबला साडे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिब्तैन शहीदी साहब इमामो खतीब जामिया मस्जिद गला मंडी माशाअल्लाह गुजरात तशरीफ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा। अपनी हाज़री पेश करेंगे। मुहब्बत दे नाल तुसी नारे दा जवाब देना है और मुहब्बत दे नाल सुनना है इंशाअल्लाह। कुरान व हदीस पढ़ के कुरान हदीस के मुताबिक बयान फरमा देने। अल्लाह अज़्ज़ व जल सानू सब नू बड़ी तवज्जो दे नाल सुनने दी तौफीक अता फरमाए। मुहब्बत दे नाल नारे दा जवाब दियो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व तबीब अबदानिना व तबीब अजसादिना व तबीब अजसामिना व तबीब अरवाहिना व महबूबना व महबूबा रब्बिना व औनना व ऐनना व मुईनना व गौसना व गैसना व गयासना व मुगीसना व मखदूमना व मुअय्यदना व महबूबना व महबूब रब्बिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु व तबारक व तआला इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।
ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या अली या अज़ीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी व मुर्शिदी या रहमतल लिल आलमीन। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की। सदियाँ हुसैन की हैं हर ज़माना हुसैन का। सदियाँ हुसैन की हर ज़माना हुसैन का। और अलहम्द वन्नास ताईं सारा कुरान हुसैन दे हक विच है। अलहम्द तो घिन वन्नास ताईं सारा कुरान हुसैन दे हक विच है। शैतान यजीद दे हक विच है। रहमान हुसैन दे हक विच है। शैतान यजीद दे हक विच है। रहमान हुसैन दे हक विच है। ई मुँह नाल जुबान दा हक ना खा। ई मुँह नाल जुबान दा हक ना खा। ए जुबान हुसैन दे हक विच है। ई मुँह नाल जुबान दा हक ना खा। ए जुबान हुसैन दे हक विच है। और कायनात दा हर गैरतमंद इंसान हुसैन दे हक विच है। हुसैन दे हक विच है। हुसैन दे हक विच है। और ला इलाहा तो पढ़ लिया बड़ा मजा आया तासीर का। ला इलाहा तो पढ़ लिया बड़ा मजा आया तासीर का। ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। और ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो। ला इलाहा तो बच गया और घर लुट गया शब्बीर का। ला इलाहा तो बच गया और घर लुट गया शब्बीर का। हम्दो सलात के बाद क़ब्ल इसके कुछ अर्ज़ किया जाए। दुआ फरमाएं कि रब्बे करीम जल्ल मजदहू मुख्तसर वक्त में सही हक सच कहने की, सही हक और सच सुनने के बाद अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह जल्ल मजदहू रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, जो कि हमारे देहातों में मफकूद होता चला जा रहा है, बल्कि हमारे मुआशरे में मफकूद होता चला जा रहा है। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन इरशाद फरमाते हैं इस आयत के शान नज़ूल में, फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आया था और ये शर्म के मारे हुजूर की मोहब्बत में ईमान लेकर आया था। मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत थी कमाल दर्जा की। हुजूर की महफिल में आकर बैठता था। जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था तो हुजूर को देखा करता था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करता था। हुजूर मुझे गाहे गाहे फरमाते उस्मान ईमान ले आओ। मैं बड़ा शर्मिंदा होता कि मोहब्बत भी करता हूँ, बात भी नहीं मानता। एक मर्तबा, दो मर्तबा, आखिर हुजूर के फरमान के हुक्म पर, हुजूर के हुक्म पर शर्म के मारे बार बार जवाब नहीं दिया जाता था, तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। लेकिन ईमान मेरे दिल के अंदर अभी पैवस्त नहीं हुआ था, इसलिए खूब जड़ें अभी नहीं पकड़ी थी। मैं शको शुबात के अंदर रहता था।
हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक दिन मैं गुफ्तगू कर रहा था, हुजूर मेरे साथ बातें कर रहे थे, और जब आप बातें करते तो मैं बड़ा खुश होता। तो इसी दौरान हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ से तवज्जो हटाई, जाने किसी और की तरफ तवज्जो कर ली। अब हुजूर मैं देख रहा था कि हुजूर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, उस्मान, अभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और अल्लाह की ये आयत लेकर नाज़िल हुए थे, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य। कहा कि बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का और एहसान का और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का। फरमाया, इस बात को सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ। इस्लाम कैसा पकीज़ा मजहब है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक का हुक्म देता है। ये बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ। ये बात जाकर मैंने जनाब अबू तालिब को बताई। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि मुझे कहा कि नबी, अगरचे तुम उसको सच्चा समझो या उसको सच्चा ना समझो, लेकिन वो जिस बात का हुक्म देते हैं वो बात सच्ची ही हुआ करती है, इसलिए मेरे भतीजे की कभी पैरवी ना छोड़ना, उनकी पैरवी तुम करते रहना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नती नहीं है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो अपने बहन भाइयों को छोड़ देता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपने चचा मामू को छोड़ देता है, फूफी खाला को छोड़ देता है, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फिर फरमाया कि रिश्तेदार कैसे भी हों उनके साथ अच्छा सलूक करो। कि सिल मन कता का, जो तेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ता है तो उसके साथ जोड़ कर रख। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ मामूली बात पर बहन भाइयों को छोड़ देते हैं। भाई से अपनी बच्ची के लिए रिश्ता मांगा, उसने नहीं दिया। अगर हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे लिए हमारा भतीजा बेहतर है तो उसको भी इख्तियार है, उसने भी तो सोचा होगा मेरे लिए ये बेहतर नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए कोई और बेहतर है। इस वजह से उसके साथ बोलचाल खत्म, इस वजह से उसके साथ लेन देन खत्म, इस वजह से उसके साथ मरना जीना खत्म। फरमाया नहीं, हरगिज नहीं, ये किसी सूरत में रवा नहीं। सिल मन कता का, अगर वो तेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ता भी है तो फिर भी उसके साथ रिश्तेदारी को जोड़ कर रख। वाफु अम्मन ज़लमका, और फरमाया अगर वो तेरे साथ जुल्म करे, अगर वो तेरे साथ ज्यादती करे, बात बात पर वो नुक्ताचीनी करे, बात बात पर वो लगी हुई बातें करे, वो दिल दुखाए, अजियत दे, फरमाया वाफु अम्मन ज़लमा का, अगर ऐसा करता है तो तू फिर भी उसको माफ कर दे। सुभान अल्लाह। व अहसिन मन असा इलैक, बुरा करता है, आता है, मालूम है तुझे कि आया है बस्ती में, फलां भाई के घर गया है, रात गुजारी है, हमारे घर में आया तक नहीं, बहन के पास भी गया है, उसके साथ भी बैठा है, दिन रात गुजार कर गया है, मेरे घर में अकेले 5 मिनट के लिए आया तक नहीं। अब तू उठा लेता है कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। अब मैं जब जाऊंगा तो उनके रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। फरमाया नहीं, वाफु अम्मन ज़लमा का व अहसिन मन असा इलैक, अगर तू इस तरह करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, तो वो तेरी तरफ ईंटें फेंकता रहेगा, तेरे घर में भी ईंटें ही ईंटें जमा हो जाएंगी, तू पत्थर फेंकेगा, उसके घर में पत्थर ही पत्थर जमा हो जाएंगे। बेहतर तो ये है कि वो तेरे घर में ईंट फेंके तो उठाकर बाहर रख दे, ताकि तेरा घर भी साफ रहे, उसका घर भी साफ रहे। जुल्म का जवाब जुल्म के साथ नहीं, रिश्तेदारों में ज्यादती का जवाब रिश्तेदारों में ज्यादती के साथ नहीं, बल्कि रिश्तेदारों में फरमाया
कि बुराई का जवाब अच्छाई के साथ दिया जाएगा और जुल्म के जवाब माफी के साथ दिया जाएगा, बुराई का जवाब अच्छाई के साथ दिया जाएगा। और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से हमें यही सबक मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा, सब कह दीजिए रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन अरफा की शाम थी। अरफा के दिन दुआएं बड़ी मकबूल होती। इस दिन शैतान अपने सर में मटियां डालता है। इस दिन शैतान जलील और रस्वा होता है। और शैतान से किसी ने पूछा कि इतना कमजोर क्यों हो गया है, आज सर में मटिया क्यों डालता है, आज इतना जलील और रस्वा क्यों हो रहा है। उसने कहा देखें, मैंने लोगों से किसी से 10 साल गुनाह करवाए, किसी से 20 साल गुनाह करवाए, किसी से 60-70 साल तक गुनाह करवाए। मुझे उम्मीद हो गई थी अब ये कभी भी राह रास्त की तरफ नहीं जाएगा, मेरे साथ जहन्नम में जाएगा। आज ये अरफात में आया है, अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को बुलंद किया है, अल्लाह से माफी मांगी है, अल्लाह ने 70 साल के गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो शैतान इस दिन रस्वा होता है, इस दिन जलील होता है। और रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के हुजूर जब बंदा अरफात में जाकर दुआएं मांगता है और फिर उनमें वो बंदा भी जिसके बाल अटे हुए हो, कपड़े परागंदा हो, और वो इस हालत में अल्लाह के हुजूर जाता है, या रब पुकारता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसको जवाब नहीं दिया जाता। पूछा जाता है काहे की बात है अल्लाह, ये भी तो तेरा बंदा है, जब सबकी बख्शिश फरमा दी है तो इसकी भी बख्शिश फरमा दे। फरमाया मैं इसकी कैसे बख्शिश करूं कि इसके पेट में जो है वो भी हराम का है, जो इसने पहना हुआ है वो भी हराम का है। यानी हराम खाने वाले की बख्शिश नहीं, इसके मां सिवा की उस दिन बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है। फरमाया कि इस दिन अल्लाह अपनी मखलूक की बख्शिश फरमाता है, फरिश्तों से पूछता है कि बताओ ये बंदे किस लिए आए हैं। मौला ये तुझसे माफी मांगते हैं, मौला ये महज मग़फ़िरत के लिए आए हैं। तो अल्लाह फरमाता है फिर तुम गवाह हो जाओ, मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी है, अगरचे इनके गुनाह जमीन के जर्रों के बराबर हों, अगरचे इनके गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर हों, आसमान के तारों के बराबर हों, और आसमान से बरसने वाली बारिश के कतरों के बराबर हों। फरमाया फिर भी मैंने इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है, लेकिन शैतान रस्वा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अरफा की शाम को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान आप बैठे हैं, जिस तरह चांद के गिर सितारे होते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम में अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने अपने कता रहमी कर रखी है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ दिया है, अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, अपने बहन भाइयों को छोड़ रखा है, अपने चचा मामू को छोड़ रखा है, फूफी खाला को छोड़ रखा है, उनके साथ उसका लेना देना खत्म है, फरमाया यहाँ से उठकर चला जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में एक शख्स उठा, दूर से उठकर चला गया, वो दूर बैठा था, उठकर चला गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुलाहजा फरमा रहे हैं। कुछ देर के बाद वो शख्स आया, फिर आकर महफिल में बैठ गया। हुजूर ने उसको बुलाया, फरमाया क्या बात है। जब मैंने कहा कि कता रहमी करने वाला, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ने वाला उठकर चला जाए, तो महफिल से कोई शख्स नहीं उठा, सिर्फ तू उठा है और चला गया था, और अब वापस आकर बैठ गया, मामला क्या है। उसने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी खाला के साथ कता रहमी कर रखी थी, खाला भी माँ की तरह ही होती है। अर्ज किया कि खाला के साथ कता रहमी कर रखी थी, उसके साथ लेना देना खत्म था, मरना जीना उसके साथ खत्म था। आज आपने इरशाद फरमाया कता रहमी करने वाला उठकर चला जाए, तो मैं जान गया कि नबी पाक उसके साथ नाराज हैं, अल्लाह जल्ल मजदूहू उसके साथ नाराज है। तो मैं उठकर खाला के घर में गया, सीधा उसको मैंने सलाम किया। मेरी खाला ने मुझे देखा तो उठकर खड़ी हो गई, कहा कि भांजे आज कैसे, तूने तो मेरे साथ ताल्लुक खत्म कर दिया था, तूने तो मेरे साथ लेना देना मरना जीना खत्म कर दिया था,
आज कैसे आ गया? मैंने खाला से कहा कि इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया है, तो इसलिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो खाला ने मुझसे माफी मांगी, मैंने खाला से माफी मांगी, फिर हमारे दरमियान सिला रहमी हो गई। अब चूंकि बात बाकी नहीं रही थी, तो इसलिए मैं दोबारा महफिल में आकर बैठ गया हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने बहुत अच्छा किया है। जो शख्स सिला रहमी नहीं करता, जो अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी कर लेता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उस शख्स पर नहीं होता। मेरे भाई, मामूली बात पर अपने बहन भाइयों को छोड़ देना, मामूली बात पर बाप ने अगर किसी को जायदाद ज्यादा दे दी है, कम दे दी है, बाप ने जो मसलियत समझी उसने कर लिया है। एक बेटा नेक है, एक साले है, एक खिदमत करने वाला है, एक ने कभी पूछा नहीं, उस एतबार से उसने एक को ज्यादा दे दिया, एक को कुछ कम दे दिया। इस वजह से वालदैन को छोड़ देना, वालदैन के साथ कतरहमी कर देनी, मामूली बात पर भाइयों को बहनों को छोड़ देना, फरमाया जो इस तरह करता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उस शख्स पर नहीं होता। बात को समेटते हुए चलें तो हजरत इमाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सब कह दीजिए रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद वो अजीम साहबी हैं जो छठे नंबर पर इस्लाम लाने वाले हैं और खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे ज्यादा इल्मी शख्सियत है। और वो शख्सियत है जिनके बारे में काब बिन रबिया बिन काब रदी अल्लाह अन्हु के बारे में तो हमने सुना, तो इनके बारे में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। एक दिन फरमाया कि मुझे हुजूर ने इरशाद फरमाया, सल या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह मांग, क्या मांगता है? सल यहाँ अमर का सीगा है, हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तशरीफ फरमाए, सल अमर का सीगा है। अमर के सीगे में फाइल दायमन पोशीदा होता है। जिस फेल के अंदर फाइल दायमन अबदन पोशीदा हो और उसका मफऊल जिक्र ना किया जाए, जिस फेल का फाइल उसमें हो और उसका मफऊल जिक्र ना किया जाए, तो उसके अंदर उमूम होता है। फरमाया, सल या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह बिन मसूद मांग, क्या मांगता है? दुनिया से मांगेगा तो भी अता फरमाऊंगा, जन्नत से मांगेगा तो भी अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कुल कायनात के खजाने अता फरमा दिए। फरमाया, अब्दुल्लाह मांग, क्या मांगता है? अगर आखिरत से मांगेगा तो भी अता फरमा दूंगा, दुनिया से मांगेगा तो भी अता फरमा दूंगा। तू तहु, तुझे दिया जाएगा, तुझे अता किया जाएगा। तो ये हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं, एक दिन आप सुबह की नमाज पढ़ाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क़िबला साडे उस्ताद साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद नसीम मदनी साहब ज़ीदा मजदहू तशरीफ ले आए। खत्म पाक के अंदर अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा जी। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था दुरूद पाक जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु। मसूद की बात कर रहा था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम साहबी हैं कि सिर्फ मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर अब्दुल्ला नाम के 339 सहाबा इकराम थे। सिर्फ मदीनातुल मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, अब्दुल्ला बिन अबी औफा हैं, अब्दुल्ला बिन तारिक हैं, अब्दुल्ला बिन अरफता हैं, और इसके अलावा 339 सहाबा इकराम सिर्फ मदीनातुल मुनव्वरा में थे जिनका नाम अब्दुल्ला से शुरू होता है। और बाकी 339 में से जिसका भी नाम लिया जाए उसके वालिद का नाम साथ लिया जाता है तो समझ आता है ये कौन से अब्दुल्ला है, वरना ऐसे इतने अब्दुल्ला में से कैसे पता चले कौन सा है। कहा जाता है अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अबी औफा, अब्दुल्ला बिन तारिक। लेकिन जब अकेला अब्दुल्ला कहा जाए, जब सिर्फ अब्दुल्ला कहा जाए, तो ये अब्दुल्ला बिन मसूद इतने मशहूर हैं तो सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और बाद के लोग, आज के लोग भी जान लेते हैं कि इस अब्दुल्ला से मुराद अब्दुल्ला बिन मसूद ही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कदर मंज़िलत के मालिक हैं। और
खुलफाए राशिदीन के बाद इल्मी शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद लोगों से कहा कि हम मांगने लगे हैं दुआ। हम क्या करने लगे जी? हम दुआ मांगने लगे हैं, अल्लाह जल्ला मजदूहू से मनाजात करने लगे हैं। तुम में कोई ऐसा शख्स है कि जिसने कता रहमी कर रखी है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रखा है, जिसने अपनी माँ के साथ लेन देन खत्म किया है, बाप को छोड़ा है, बहन भाइयों को छोड़ा है, भांजे भतीजों को छोड़ा है, चचा मामू को छोड़ा है, खाला फूफी को छोड़ा है, और मैं इन तुम में अगर कोई ऐसा है तो वो उठकर चला जाए। लोग हैरान हुए, दुआ मांगने लगे हैं और ऐसे शख्स को बार बार आप क्यों इरशाद फरमाते हैं उठकर चला जाए, उठकर चला जाए? अर्ज किया गया हुजूर बात क्या है? फरमाया बात सुनो, हम दुआ करने लगे हैं और अल्लाह की रहमत उस शख्स पर नाज़िल नहीं होती जो कता रहमी करने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा शख्स तुम में कोई बैठा हो जो रिश्तेदारों को छोड़ने वाला हो। हम अल्लाह से दुआ करने, कहीं उसकी नहूसत की वजह से हमारी दुआ भी रद्द ना कर दी जाए। तो मेरे भाई, मामूली बात पर अपने भाई को छोड़ना, मामूली जायदाद पर अपनी बहन को छोड़ देना, मामूली सी बात पर अपने भतीजे भांजों के साथ वो अलैक सलैक खत्म कर देना, ये किसी सूरत में रवा नहीं। और मैं बात को समेटते हुए, चूँकि ये महफिल थी हजरात हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन के बारे में, तो वहाँ ही इख्तिताम करेंगे। ये शख्सियात वो अजीम शख्सियात हैं। अबुल महज़म फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक जनाजे पर गए। वापसी पर हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ थे। तो आपको थकावट हुई, सस्ताने के लिए एक जगह पर बैठ गए, आराम करने के लिए बैठ गए। पापयादा लोग चला करते थे। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन के पाँव पर गर्द लगी हुई है, मट्टी कुछ लगी हुई है उड़कर। तो आपने अपना इमामा उतारा, अपने इमामे के साथ हजरत इमाम हुसैन के कदमों को साफ करने लग गए। हजरत इमाम हुसैन ने देखा, कहा कि रसूलुल्लाह के सहाबी, आप भी तो इतनी शानू वाले हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया साहबजादे रहने दीजिए, अगर मैंने जो मुझे आपका कदर, आपकी मंजिलत, आपका मुकाम का इल्म है, अगर इनको पता चल जाए ये कभी भी आपको कंधों से नीचे न उतरने दें। ये वो अजीम शख्सियात थी कि जिनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी कदर करते थे। और वो रियादुन नदरा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा से पता चलता है कि ये आपस में मोहब्बत और मवद्दत का पैकर थे। इसी बात पर मैं बात को समेटूंगा। हज़रत मौला अली अल मुर्तदा शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हो गया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, आपका भी विसाल मुबारक हो गया। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे। इस दौरान फरमाया एक दिन मैं घर में सोया हुआ था, मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की। मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने मिंबर के साथ टेक लगाई, लोगों की तरफ मुंह किया, बैठ गए। इसी दौरान एक औरत आई खजूर का टोकरा उठाकर, उसने आकर हुजूर को पेश किया, अर्ज किया कि हुजूर ये टोकरा है, आप जैसे चाहें तकसीम फरमा लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूरों में से एक खजूर उठाई, हजरत अली से हजरत अली फरमाते हैं मुझे फरमाया अली खाओगे? मैंने अर्ज किया जी हुजूर खाऊंगा। हुजूर ने वो खजूर मेरे मुंह में डाल दी। फरमाया मैंने खाया, खजूर का बहुत जायका पाया, बड़ी लजीज थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और खजूर उठाई, फरमाया अली खाओगे? जी हुजूर खाऊंगा। हुजूर ने वो भी मेरे मुंह में डाल दी। फिर इरशाद फरमाया बकिया खजूरों को लोगों के दरमियान तकसीम कर दो। फरमाया अब मैं उठा, मैं सो रहा था, ये ख्वाब में देख रहा था। अब मैं बेदार हुआ तो मेरे मुंह के अंदर जो नबी पाक ने ख्वाब में खजूर खिलाई थी उसका जायका मौजूद था। बड़ी मीठी खजूर थी, उसका मिठास मेरे अंदर अब भी मौजूद थी। तो मैंने देखा कि वक्त फजर का हो चुका।
जल्दी वुजू किया, वुजू करके मस्जिद में आया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का दौर था। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने रात जिस तरह नबी पाक ने ख्वाब में मिंबर के साथ टेक लगाई थी, हजरत उमर फारूक ने भी उसी तरह मिंबर के साथ टेक लगा ली। लोगों की तरफ मुंह किया, बैठ गए। कुछ देर के बाद एक औरत आई खजूरों का टोकरा लेकर। उसने टोकरा रखा, अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन आप इस टोकरे का जैसे चाहें करें, खुद खाएं, लोगों को खिलाएं, आपकी मर्जी। मैंने आपको हिबा किया। हजरत अली अल मुर्तदा फरमाते हैं मैं हैरान था, ये रात वाला वाकया हो रहा है। अभी फरमाया इससे आगे बढ़ा कि हजरत उमर फारूक ने एक खजूर उठाई। फरमाया अली खजूर खाओगे? बात की समझ नहीं आई। अली खजूर खाओगे? मैंने अर्ज किया जी हुजूर। फरमाया खजूर मुझे दी, मैंने मुंह में डाली। इस खजूर का वही जायका था जो रात रसूलुल्लाह ने दी थी, उसका जायका था। सुभान अल्लाह, वाह वाह। खजूर इंतहाई लजीज थी, बड़ा मुझे जायका महसूस हुआ। फरमाया वो खजूर मैंने खा ली। आपने एक और खजूर उठाई। फरमाया अली खाओगे? जी हुजूर खाऊंगा। फरमाया वो खजूर भी मेरे मुंह में डाल दी, मैंने उसको भी खाया। अब मैं चाहता था कि काश खजूर बड़ी लजीज है, एक और खजूर भी हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन मुझे अता फरमाए। इससे पहले कि आप मुझे अता फरमाते, आपने फरमाया अली इस टोकरे को उठाओ और लोगों के दरमियान खजूरें तकसीम कर दो। फरमाया मैं बोझल दिल के साथ उठा, खजूर और नहीं मिली। मैंने उठाया और तकसीम करने लगा। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया अली अगर रात तुझे रसूलुल्लाह तीसरी खजूर देते तो फिर मैं भी दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर क्या वही अब भी आती है? ये बातें तो ख्वाब की है। तो फरमाया वही नहीं आती, लेकिन क्या रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। रात ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें खजूरें खिला रहे थे, मैं घर में बैठा हुआ अल्लाह के नूर से देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई देखें अहले बैत अतहार हजरत मौला अली, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की सारी बात रात वाली बताकर अहले बैत अतहार सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उसी तरह करके जिस तरह के रात नबी पाक ने किया था, उसी तरह हजरत अली को दो खजूरें और उसी जायके की देखकर बता रहे हैं कि अहले बैत अतहार की शान बहुत है। तो अहले बैत अतहार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुहिब थे और सहाबा किराम अहले बैत अतहार के मुहिब थे। यकीनन सच्चा सुच्चा वही है जो सहाबा किराम से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह जल्ला मजदूर इन दोनों की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन वाखु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अल्लामा मौलाना फखरुद्दीन साहब खत्म शी पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم तमाम अहबाब एक बार अलहम्दु शरीफ तीन बारी कुर्सी पढ़ के किबला मुफ्त शब्द मिलकर दो किबला उस्ताद साहब खसूसी दुआ फरमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद
हसनतम वफ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन बतुफ़ैल सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। महफ़िल पाक हुई, तेरे प्यारों का ज़िक्र किया गया, इसाले सवाब का एहतमाम किया गया, जो भी खुर्दोनोश का एहतमाम किया गया, इसाले सवाब के लिए पढ़ा हुआ कलाम पेश किया गया, जो पढ़ा, जो हाजिर किया गया, मालिक व मौला सब तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने लुत्फ़ से, अपने फ़ज़ल से अता फरमा। इसका सवाब तेरे प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हदियतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला करीमा से इसका सवाब तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान, तमाम ताबईन तबा ताबईन, औलियाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, उलमाए उम्मत, मशाइख़ उम्मत और जमी मुमिनीन मुमिनात को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़ाक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक व मौला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। इनका मालिक व मौला बिलखुसूस हमारे मौलाना अली सरवर साहिब इस जामे मस्जिद के इमाम, इनकी वालिदा का ईद के तीसरे दिन इंतकाल हुआ, उन्हें पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक व मौला इनकी वालिदा की कब्र में वुसअत अता फरमा, नूर अता फरमा, हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हर किस्म की ख़ताओं लफ्ज़ों से सरफ़े नज़र फरमा, जन्नत की आला नेमतें अता फरमा। मालिक व मौला हर किस्म के अज़ाब से रिहाई व निजात अता फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और जन्नत में उनका पड़ोस नसीब फरमा। कब्र की ज़िंदगी उन पर आसान फरमा। पीछे रह जाने वालों को इशाले सवाब करते रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फरमा। मालिक व मौला इस महफ़िल पाक का सदका हमारी, हमारे माँ बाप, असातिज़ा, तलामिज़ा सब मुसलमानों की बख्शिश फरमा। हमारे सगीरा कबीरा हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा। ईमान की सलामती और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना, मरना और उठना नसीब फरमा। उनकी मोहब्बत में पल पल इजाफ़ा अता फरमा। उनका दीदार, उनके दर की हाज़िरी, उनकी शफ़ाअत और जन्नत में उनका पड़ोस नसीब फरमा। उनके नूरानी जलवों से हमारी कब्रों के अंधेरों को दूर फरमा दे। मालिक व मौला उनका सदका हज्ज बैतुल्लाह की सआदतें नसीब फरमा। मदीना मुनव्वरा की बाद हाज़िरियाँ बार बार नसीब फरमा। इल्म दीन सीखने, सिखाने, इस पर अमल करने और अहले इल्म के साथ हर तरह से ताउन करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें और हमारी आने वाली नस्लों को मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात पर हमेशा के लिए कारबंद फरमा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से हमारे सीनों को माला माल फरमा। मालिक व मौला हर किस्म के गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ अहले बैत से बचने और दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन महफ़िल पाक का सदका हमारे बीमारों को शिफा याबी अता फरमा। बेरोज़गारों को आसान और हलाल रोज़गार मुहैया फरमा। सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। खेतों में, खलियानों में हर तरह से बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला अपने हबीब का सदका बे औलादों को नेक फरमा बरदार औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेक और फरमा बरदार बना दे। हमारे दुख, दर्द, रंजो अलम, मसाइब, परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें सब अपने फ़ज़ल से दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जहालत को दूर फरमा। मालिक व मौला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। मुसलमान दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुश्किलात का, परेशानियों का, मुसीबतों का शिकार हैं, गैब से इनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे हुक्मरानों को इत्तिहाद नसीब फरमा।
और हुक्मरानों को आवाम के हक़ में अच्छा फरमा दे। हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारे उलमा सभी को आबाद व शाद फरमा। हमारी तमाम जायज़ हाजतें अपनी पाक बारगाह से पूरी फरमा। अपने सिवा सब की मुहताजी से दूरी अता फरमा। मालिक व मौला, यहाँ चलने वाला मदरसा और दीगर अहले सुन्नत के मदारिस को कामयाबी और तरक्की अता फरमा। हमें अपने बच्चों को मदारिस में भेज कर इल्म दीन से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा